गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और इस पार्ट के अंदर हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। पहले सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, ये बच्चों स्लैंट हाइट दे रखी है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एंड द पैरामीटर या सरकमफ्रेंस जो है ना वो दे रखा है सर्कुलर एंड का। ये जो सर्कुलर एंड होते हैं ना, ये एक ये और ये हो गया, तो ये दे रखे हैं, एक तो 18 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है बच्चों CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये निकालना है। CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था पाई L R1 प्लस R2, ये वाला होता है। पाई की वैल्यू 22/7। L बच्चों क्या होती है, स्लैंट हाइट, और ये स्लैंट हाइट ही दे रखी है, ये क्या है स्लैंट हाइट, तो L की जगह क्या पुट करेंगे 4। अब R1 R2 चाहिए बच्चों अपने को, लेकिन अपने को गिवन क्या है पैरामीटर और पैरामीटर, ठीक है। आप इसको पैरामीटर भी कह सकते हो, सरकमफ्रेंस भी कह सकते हो, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस भी है। अब बच्चों गिवन अपने को है सरकमफ्रेंस। अगर अपने को सरकमफ्रेंस गिवन हो कोई भी सर्कल की, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी सर्कल के, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या फॉर्मूला होता है 2πr। अब जैसे ये जो बड़ा जो सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेते हैं बच्चों R1, मान लिया R1, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं R1। तो ये सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है इसका 18 दे रखा है ना। अब यहाँ से है ना सरकमफ्रेंस को इक्वल पुट करेंगे इस फॉर्मूले के, तो अपने को R1 मिल जाएगा। R1 कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 18 डिवाइड बाई 2π। समझ में आई बात। अब ये तो R1 तो किसका हो गया, इस वाले सर्कल का। अब R2, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी R2। अब इसका पैरामीटर भी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 2πr2 इज इक्वल टू 6। R2 कितना हो जाएगा बच्चों 6 डिवाइड बाई 2π। R1 मिल गया, R2 मिल गया। अब ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट कर देते हैं। R1 तो कितना है 18/2π, सॉरी R1, और R2 कितना है 6/2π, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं किया। एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का। दूसरी बात, अपने को पैरामीटर और सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस और पैरामीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, एक ये चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर अलग है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 88/7 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ब्रैकेट के अंदर LCM ले सकते हैं 2π, LCM लिया 18 + 6। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। 88/7 24/2π लिख सकते हैं। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, लेकिन ये डेनोमिनेटर के अंदर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 होती है ना, तो 7/22 हो जाएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू कहाँ थी, डेनोमिनेटर में थी। 7 से 7 कैंसिल, ये बच्चों 4 पे कैंसिल, ये आपका 2 पे कैंसिल, तो बच्चों 24 × 2 कितना हो गया 48। और ये 48 किस अपने डायमेंशन किस चीज़ के अंदर चल रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस चीज़ के अंदर आता है, स्क्वायर के अंदर। तो अपना आंसर क्या गया इसका, सेकंड क्वेश्चन का 48 सेंटीमीटर। CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या मिल गया अपने को 48। अब जो अगर आप इसको यहाँ पर है ना पाई की वैल्यू यहाँ पर शुरुआत से वैल्यू पुट कर देते, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये जो है ना पूरा चैप्टर, जैसे मैं शुरुआत से बताता रहा हूँ, कॉमन ले लेके सिंपली वैल्यू पुट करने वाला काम है ना बिल्कुल लास्ट में किया करो, ताकि टाइम बचता है और ऐसे ना इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। पैरामीटर से रेडियस बनानी थी और रेडियस की वैल्यू पुट करनी थी, बाकी सिंपल कैलकुलेशन ही है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उसको पढ़ो। इफ हैज द कैप यूज्ड बाय ट्रक्स इज शेप लाइक फ्रस्टम ऑफ कोन। ये बच्चों एक कैप है, इसमें डायमेंशन दे रखे हैं। रेडियस ऑफ ओपन साइड, ये नीचे से ओपन है बच्चों, ये ओपन साइड है इसकी, ठीक है।
ये मैंने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करी है ना, मतलब ये कौन सी साइड है, ओपन साइड, और ये ऊपर से कौन सी साइड है, क्लोज साइड है। ठीक है, ओपन साइड की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 एंड स्लैंट हाइट इज 15। ये स्लैंट हाइट दे रखी है बच्चों 15। बच्चों सिंपल हाइट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, और जो अपर बेस है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ये है अपना अपर बेस। ठीक है, निकालना क्या है इसके अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज। अपने को ये इसके लिए है ना, ये जो कैप है इसके लिए कितना मटेरियल लगेगा वो निकालना है। ठीक है, अब इसने ना तो ये बोला भी CA से लगाओ, ना ये बोला भी TS से लगाओ, ना ये बोला भी इसका वॉल्यूम निकालो। अब ये बच्चों अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्या निकालेंगे बच्चों, मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल से ये कोई चीज़ बनी है ना, मतलब मटेरियल तो यहाँ लगा है बाउंड्री पर, अब इसके अंदर तो नहीं लगवाना, मतलब अपने को वॉल्यूम तो नहीं निकालना, ये तो ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। अब बात ये भी CA से निकालें TS से निकालें। CA से कहाँ निकालते हैं, जब ना तो लोअर पार्ट हो ना ही अपर पार्ट हो। ठीक है, मतलब ये दोनों ही अगर नहीं होंगे तो निकालते हैं CA से। अगर ये दोनों होंगे भी, यहाँ पर भी मटेरियल लगाना है यहाँ पर भी मटेरियल लगाना है, तो लगाएंगे TS से। लेकिन यहाँ पर बच्चों इसने दिए ये वाला तो ओपन है, नीचे वाली साइड से दिए क्या है, ऊपर वाली साइड से ये क्या है, क्लोज है। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बच्चों देखो यहाँ पर यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाली बाउंड्री है, ये कौन सी बाउंड्री हो जाएगी अपनी, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, प्लस अब ऊपर से ये सर्कुलर है ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये आर कौन सा है बच्चों, आर ये भी है, आर ये भी है, अपने को आर लेना है ये वाला। अब इसको बड़े वाले को तो R1 लेते हैं, उसको क्या लेते हैं R2, तो R2 स्क्वायर। मतलब ना तो CSA का फॉर्मूला लगेगा ना लगेगा TSA का, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, CSA प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल। तो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू एक बार पुट नहीं करते, बाद में करेंगे। L कितना है यहाँ पर 15, R1 प्लस R2 10 प्लस 4 14 है ना। देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आएगा, R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 14 प्लस पाई R2 कितना है बच्चों 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब एक टर्म ये एक टर्म ये, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, इनमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई 14 प्लस 16। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट को सोल्व करो फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो 15 मल्टीप्लाई 14 करो पहले तो 15 मल्टीप्लाई 14 कर लेना, फिर जो यहाँ से वैल्यू आए उसके अंदर 16 ऐड कर देना, कर दी, फिर उसको 22/7 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो अपना आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज आ जाएगा। ठीक है, जो इस कैप के अंदर लगा है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया है 3rd। बस इसके अंदर यही कंसेप्ट था, अभी यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये 3rd क्वेश्चन था। इसके अंदर कंसेप्ट क्या था, अभी सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर में से जो अपनी रेडियस है वो कैसे मिलती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।